व्हाट इज़ ए मेंबरशिप मेथड्स। तो मेंबरशिप मेथड क्या है और इस मेंबरशिप मेथड हम किस चीज़ के लिए प्रो करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मेंबरशिप मेथड हम बुलियन अलजेब्रा में भी यूज़ करते हैं और सेट को आइडेंटिटी को प्रो करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। किस चीज़ को यूज़ करते हैं? मेंबरशिप मेथड। मेंबरशिप मेथड किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? मेंबरशिप टेबल्स पर। और मेंबरशिप टेबल्स किस चीज़ पर मुश्तमिल होते हैं? 0 और 1 पर। जिस तरह ये नीचे आपको दिखाया गया है, टेबल गिवन है। और इसमें 1 से हमारा मकसद क्या है, 0 से हमारा का मतलब क्या है। तो दे इंडिकेट द एलिमेंट इज़ इन सेट। अगर कोई एलिमेंट सेट से ताल्लुक़ रखता है, बिलोंग करता है या मेंबर होता है, तो उसके अगर मेंबर हैं तो इसके लिए हम 1 यूज़ करते हैं। 1 इज़ यूज। अगर कोई एलिमेंट कोई ऑब्जेक्ट बिलोंग नहीं करता, दैट द एलिमेंट इज़ नॉट इन सेट, तो हम इसके लिए 0 का यूज़ करते हैं। 0 यूज़ करते हैं। तो हम क्या यूज़ करते हैं? यूज़ ए मेंबरशिप टेबल टू शो दैट डिस्ट्रीब्यूट लॉ। तो इस डिस्ट्रीब्यूट लॉ को आप मेंबरशिप से मेथड से इसको प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? वी यूज़ टू मेंबरशिप मेथड टू प्रूव दैट। ये प्रूव करने के लिए हम इस तरह लिख सकते हैं, फॉर दिस वी कंस्ट्रक्ट द मेंबरशिप टेबल्स। तो इसके लिए हमने मेंबरशिप टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। अब देखिए इसमें हमारे पास कितने इसमें सेट्स एलिमेंट हैं, सेट्स हैं 1 2 3 सेट। जिस तरह आप प्रपोजिशन में आप लॉजिक में बात करते हैं कि अगर हमारे पास ट्रू प्रपोजिशन होते थे तो हमारे पास लॉजिकल ट्रुथ वैल्यूज कितने होते थे, कितने बनते थे? 4। तो उसी फार्मूले पर 2n फार्मूले पर हम क्या कर सकते हैं? इसके लिख सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर 3 सेट हैं तो इसके पॉसिबल मेंबरशिप वैल्यूज कितने हो सकते हैं? 8। तो हमने 4 फर्स्ट 1 1 1, जिस तरह आप पहले लॉजिक में ट्रू ट्रू लिखते हैं फिर इसके बाद फॉल्स लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब अगर हम बुलियन की बात करते हैं, बुलियन अलजेब्रा की बात है, तो 1 हम ट्रू के लिए यूज़ करते हैं और 0 जो है हम इसके लिए फॉल्स के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर सेट में अगर हम बात करते तो 1 हम यूज़ करते हैं बिलोंग, द मेंबर बिलोंग टू द सेट के लिए यूज़ करते हैं 1, और 0 हम यूज़ करते हैं द मेंबर या एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेट्स। तो हमारे पास 3 सेट है तो इसके पॉसिबल मेंबरशिप वैल्यूज़ कितने हो सकते हैं? 8। तो इसमें 4 इसके 1 हैं और 4 इसके हमने 0 लिखी। इस तरतीब से लिखने के पहले हमने इसको 8 वैल्यू 2 पर डिवाइड कर, तो फर्स्ट 4 को 1 2 3 4 और इसके बाद क्या 4 लिख दें। तो अब हमारे पास 4 1 और फिर इसको 4 को 8 को डिवाइड, 4 होता फिर 2 1 फिर 2 0 फिर 2 1 फिर 2 0, फिर इसको 2 पर डिवाइड तो 1 0 1 1 फिर 1 0 फिर 1 1 फिर 1 0। जिस तरह आप ट्रूथ टेबल क्रिएट करते हैं उसी तरीके से आपने ये लिखना है। आप क्या करते हैं? इसको हमने लिखना है बी यूनियन सी को फाइंड करना है। फिर इसका क्या फाइंड करना है? इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पहले हमने बी सी को फाइंड करना है। तो बी सी तो यूनियन की डिफिनीशन आपने यूज़ करना है। यूनियन की डिफिनीशन ये है कि अगर बी से बिलोंग करते हो या इधर बी और सी आर बोथ, तो दिस आर डिफिनीशन ऑफ द यूनियन सेट्स। तो वही डिफिनीशन अगर एस से ए हो तो दोनों में हो तो फिर भी ये होगा वहाँ, अगर 1 भी ए हो या सी तो फिर भी हमने क्या करना? डिसजंक्शन की डिफिनीशन कोई भी अगर बी में हो या सी में हो या दोनों में हो, कॉमन हो, तो फिर भी हम उसमें यूनियन में शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मेंबर बिलोंग करता है बी से तो सी में नॉट बिलोंग, लेकिन फिर भी हम इसके यूनियन में हम ए लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इस तरह यहाँ पर 0 यानी मेंबर डज नॉट बिलोंग टू बी बट एलिमेंट बिलोंग टू सी। तो यहाँ पर डिफिनीशन ऑफ यूनियन है, तो ए से हो, बी से हो या सी से हो या दोनों में हो, लेकिन यहाँ पर सी में है तो इसलिए हमने यूनियन में लिखना है। दीज आर यूनियन डिफिनीशन।
यहाँ पर दोनों ज़ीरो मीन डज नॉट बिलोंग टू बी, डज नॉट बिलोंग टू इस मीन्स नॉट बोथ ज़ीरो होगा। अगर वन बिलोंग टू बी, बी आल्सो बी, तो यहाँ पर क्या होगा अगेन वन वन होगा। यहाँ पर अब देखिए इसमें बी में है यानी एलिमेंट बिलोंग करता है और ज़ीरो में है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ द यूनियन हम क्या कर सकते हैं, वन पुट कर सकते हैं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फिर भी वन, लेकिन यहाँ दोनों में ज़ीरो ज़ीरो है तो हम क्या कर सकते हैं, ज़ीरो। अब बात करते हैं बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए, यानी इस और इसके दरमियान क्या ले लें आप, इंटरसेक्शन ले लें। इंटरसेक्शन मीन्स की डिफिनीशन आपके ये है कि दोनों में क्या हो, कॉमन हो। यहाँ इसमें बी एलिमेंट हो, बी यूनियन सी का भी बिलोंग एक एलिमेंट बिलोंग करता है, वही एलिमेंट ए में बिलोंग करता है, तो हम इसके इंटरसेक्शन में शामिल करते हैं या लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसमें यहाँ पर भी वन है, यहाँ पर भी वन, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, वन होगा, तो लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पर वन है, यहाँ पर भी वन है, तो दोनों में वन, तो यहाँ पर आपने देखिए अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्शन लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है, लेकिन इसको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बी यूनियन सी में द एलिमेंट डज नॉट बिलोंग, लेकिन यहाँ पर बिलोंग करता है, लेकिन दोनों से बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, द एलिमेंट डज नॉट बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसी तरह आप देखें इसमें बी यूनियन सी में है लेकिन ए में नहीं है, तो इसलिए ज़ीरो लिखना होगा। यहाँ पर आप देखें बी यूनियन सी में एलिमेंट है लेकिन ज़ीरो में नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्शन इसको हम ज़ीरो लिखना होगा, क्योंकि डज नॉट बिलोंग कॉमन इसमें नहीं है दोनों में। तो यहाँ पर हम अब देखें बी एन इसमें और इसमें भी ज़ीरो, तो दोनों में क्या होगा, तो ज़ीरो हम पुट कर सकते हैं। तो आप आ जाए राइट हैंड साइड की तरफ, पहले आपने क्या चीज़ फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी, और फिर इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी को फाइंड करना है। तो अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, इसके दरमियान क्या ले लें, इंटरसेक्शन है, कॉमन है, तो वन लिखना होगा। यहाँ पर वन वन है तो यहाँ पर भी वन लिखना होगा। अब देखिए ज़ीरो में यहाँ पर वन ज़ीरो है, यहाँ पर वन है, दोनों में वन नहीं है, तो इसी वजह से हम क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो। अब देखें यहाँ पर वन है लेकिन यहाँ पर ज़ीरो है, तो फिर भी हमने क्या लिखना है, ज़ीरो। यहाँ पर वन है, यहाँ पर ज़ीरो है, तो फिर भी हमने क्या लिखना है, ज़ीरो। दोनों ज़ीरो ज़ीरो, यानी द एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू ए, एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू बी, इट्स मीन्स इंटरसेक्शन एलिमेंट में भी कोई एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर देखिए इसी में बी या ए में भी ज़ीरो है, यहाँ पर भी ज़ीरो है, तो इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ज़ीरो, यानी एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। अब आते हैं ए इंटरसेक्शन सी की बात करते हैं। इंटरसेक्शन सी क्या है, ए यहाँ पर भी वन है, यहाँ पर कॉमन में है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, वन। यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ पर वन, तो फिर क्या लिखना होगा, ज़ीरो। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन, दोनों में है, तो इसका मतलब है वन ए इंटरसेक्शन सी में होगा। अब देखिए यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ पर वन है, और इसका इंटरसेक्शन नहीं होगा, यानी मीन्स ज़ीरो होगा। अब देखिए ए इंटरसेक्शन, यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ पर ज़ीरो, तो फिर भी ज़ीरो होगा। यहाँ पर सी में अब देखिए यहाँ पर वन है लेकिन इसमें नहीं है, तो फिर भी आपने क्या लिखना होगा, ज़ीरो। और लास्ट में आप देखें यहाँ पर भी ज़ीरो ज़ीरो, मीन आप जानते हैं कि द एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू ए, द एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू सी, तो इसमें इंटरसेक्शन क्या होगा, ज़ीरो होगा, द एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन सी। अब बात करते हैं इसके दरमियान क्या है, आपने ए इंटरसेक्शन बी भी कैलकुलेट किया है, ए इंटरसेक्शन सी भी कैलकुलेट किया है, यानी टेबल। तो आप देखिए इसका क्या लेना होगा, यूनियन। यूनियन का डिफिनीशन या दोनों पर अप्लाई कर दें, या ए में हो या ए इंटरसेक्शन सी में हो, तो दोनों में लिखना होगा, या दोनों में हो। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी में है एलिमेंट, लेकिन ए इंटरसेक्शन सी में नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ द यूनियन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वन लिख सकते हैं, ये इसमें बिलोंग करेगा। अब देखिए इसमें ज़ीरो वन है, यहाँ पर दोनों में नहीं, ज़ीरो ज़ीरो है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब देखिए इसमें भी ज़ीरो है, इसमें भी ज़ीरो, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो होगा, और इस तरह ज़ीरो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन सी में भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी भी होगा। अब क्या करना होगा, इसका कंपेरिजन करें, कॉलम को देखें।
देखिए इस राइट हैंड साइड का टेबल है, कॉलम है, और ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का ये कॉलम है। इसमें नंबर ऑफ कितने हैं, सेम कॉलम्स हैं, यानी इस कॉलम के जितने भी वैल्यूज हैं इस कॉलम के क्या हैं, सेम, यानी इसमें भी 3 1 है और बाकी क्या है 0 है, और इसमें भी क्या है 1 है। तो इसका मतलब क्या है, according to the membership table या membership method you can say these are proof distributed law proved by membership method या these are proof that। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, prove that the following using the membership tables। इसको आप प्रूव कर दें, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यानी डी मॉर्गन लॉ, ए डिफरेंस बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को प्रूव कर दें। तो ए पार्ट 1 को देखें, वी यूज द मेंबरशिप मेथड टू प्रूव दैट ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर आप देखें इसमें ए डिफरेंस हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो हमने इसको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसके लिए हमने मेंबरशिप टेबल बनाना है, और अकॉर्डिंग टू इसको आपने देखना है कि इसमें कितने सेट हैं, 2 सेट्स हैं। तो इसमें मेंबरशिप वैल्यूज़ कितने हो सकते हैं, 4 ट्रू होंगे, ट्रू फॉल्स यानी ट्रू 0 होंगे, और फिर इसको 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 इस तरतीब के साथ आपने लिखना है। फिर आपने इस छोटी में क्या ए डिफरेंस बी का कॉलम क्रिएट करना है, और ये हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, हमने यहाँ पर डिफिनीशन यूज़ करना है किसका, डिफरेंस का, ए डिफरेंस बी का डिफिनीशन। वो क्या कहता है, अगर ए का एलिमेंट है, ये ए डिफरेंस बी में वो एलिमेंट शामिल होंगे जो ए के हो और बी का ना हो। तो अब देखिए इसमें ए का है लेकिन बी में भी है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हमने निकालना होगा बी का एलिमेंट। अगर ये क्या होगा 0 कॉमन एलिमेंट को भी हम ए डिफरेंस बी में नहीं लिख सकते हैं, यानी बी का कॉमन और बी के एलिमेंट ए डिफरेंस बी में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए ए बिलोंग टू, यानी ए वन मीन्स द एलिमेंट बिलोंग टू ए, 1 मीन्स द एलिमेंट बी टू बी। तो अगर हम ए डिफरेंस बी लिख दे तो यहाँ पर हमने क्या लिखना होगा, 0 लिखना है, ये 0 डज नॉट बिलोंग टू ए डिफरेंस बी। अब देखिए इसमें 1 है, यानी 1 मीन्स द एलिमेंट बिलोंग टू ए, और 0 मीन्स द एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। तो इसका मतलब ये है कि ये यानी 0 यानी ए डिफरेंस बी में हम वो एलिमेंट्स लिख सकते हैं जो ए में हो और बी में ना हो। तो ए में है तो इसलिए हमने 1 लिखा है। अब देखिए इसमें 0 द एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, यानी 1 मीन्स द एलिमेंट बिलोंग टू बी। तो अब देखिए इसमें हमने इस ए डिफरेंस बी में वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए में हो और बी में ना हो। तो इसमें 0 ए में तो है नहीं, और तो हम बी के एलिमेंट तो लिख नहीं सकते, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखना होगा, 0 लिखना है। अब देखिए 0 0 है तो यहाँ पर आपने क्या करना होगा, 0 लिखना है। फिर अगेन इसके दरमियान फिर अगेन आपने डिफरेंस लेना होगा कि इसके दरमियान ए सेट और ए डिफरेंस बी के दरमियान आपने क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। किस तरह फाइंड करना है, अब देखें इसमें हमारे पास ए में एलिमेंट है और यहाँ पर एलिमेंट नहीं, तो इसका क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। तो क्या होगा, बिलोंग करेगा, यानी हमने इस कॉलम में वो यानी ए का एलिमेंट हो और इंटरसेक्शन ए डिफरेंस बी का एलिमेंट नहीं लिख सकते। तो अब देखिए इसमें ए का एलिमेंट तो है और बी में है नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस, अब देखिए ए 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ए डिफरेंस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पर ए और यहाँ पर भी 0, तो फिर भी हमने अगेन क्या लिखना है, 0, और यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, फिर अगेन क्या लिखना है, 0। अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की तरफ, तो यहाँ पर क्या यूज़ किया है, इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉलम हम क्या किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, अगर ए का भी एलिमेंट हो बी का भी एलिमेंट हो तो हम इसका दोनों में हो, तो फिर हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं।
अगर दोनों में एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू हैं तो हम इसके जवाब देखिए 1 1 में है तो यहाँ पर 1 लिखें, बी में है, बी में नहीं है और ए में है तो फिर हमने क्या लिखना है 0, यहाँ पर भी 0 और 1 तो फिर भी क्या करना होगा 0, फिर भी दोनों में तो फिर क्या होगा since the last two columns, यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट लास्ट टू कॉलम ये 1 2, अब देखिए since the last two columns of the above table are same, क्या है सेम है, कितने 0 हैं 3 1 1, यहाँ पर भी कितने हैं 3 0 1, hence the corresponding set expression are same, that is इसको हम इस तरह कर सकते हैं या इसको हम लिख सकते हैं या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए नेक्स्ट देखिए इसमें डिमोर्फिज्म लॉ को आपने प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखिए इसमें कितने सेट्स हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होल कॉम्प्लीमेंट है। तो अब देखिए इसमें हमारे पास कितने सेट्स हैं, इसमें दो सेट है तो कितने पॉसिबल मेंबरशिप के लिए हो सकते हैं 4, फर्स्ट ट्रू 1 और लास्ट में 2 0, फिर इसको डिवाइड है तो 1 और फिर 0 फिर 1 0। अब क्या करना है इसका इंटरसेक्शन लेना और फिर इसके बाद क्या करना है इसका कॉम्प्लीमेंट लेना। तो आप देखिए इसका इंटरसेक्शन ले लें, दोनों में है तो 1 लिखना होगा, दोनों में बिलोंग नहीं करता एलिमेंट तो आपने क्या लिखना होगा 0 0, तो इसलिए यहाँ पर दोनों में नहीं तो इसी वजह से दोनों में है तो 1, अदरवाइज क्या होगा 0। आप क्या कर दे कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स मीन्स निगेशंस, मेन निगेशंस। तो आप देखिए अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं यानी सी मीन्स कॉम्प्लीमेंट, ये मीन्स निगेशन, अगर यहाँ पर क्या है मेंबर हैं और अगर हम इस पर निगेशन कॉम्प्लीमेंट लगा दें तो फिर क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, अगर जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है और अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। ये कॉम्प्लीमेंट और नेगेशन एक जैसे काम करते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पर 0 है, अगर हम इसका नेगेशन लें तो क्या हो जाता है 1, अगर आप यहाँ पर नेगेशन लें तो यह क्या हो जाएगा 0, अगर यहाँ पर 0 है और इसका हम कॉम्प्लीमेंट ले लें तो फिर इसे क्या आता है 1, यहाँ से क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, इसका ले लें तो क्या होगा 1 और इसका क्या ले लें फिर b से 1। अब आ जाते हैं इस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की तरफ, अगर ए का हम क्या ले लें कॉम्प्लीमेंट तो ये क्या हो जाएगा 0 और इसका कॉम्प्लीमेंट लेने से ये भी क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा 1 और ये भी क्या हो जाएगा 1। तो अब देखिए ये कलम क्रिएट हो जाता है। इसी तरह बी का कॉम्प्लीमेंट तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा, इससे क्या बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट लेने से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, इसका कॉम्प्लीमेंट लेने से क्या बन जाता है 0 और इसका कॉम्प्लीमेंट लेने से क्या हो जाएगा 1 और फिर इसका क्या लेना है आप लोगों ने यूनियन लेना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर दोनों में ना हो तो फिर क्या होगा 0, अदरवाइज क्या होंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ दी 0 और 1 तो फिर भी 1 होगा, 1 है यहाँ पर फिर भी अगर दोनों में है तो फिर भी क्या होगा 1 होगा। यूनियन की डेफिनेशन जस्ट लाइक डिसजंक्शन, तो यह डेफिनेशन भी आप जानते हैं यूनियन के, द यूनियन सेट इज सेट विच कंटेन आइदर फ्रॉम ए और बी और बोथ, या ए में हो या बी में हो या दोनों में हो तो हम यूनियन सेट में लिख सकते हैं। तो इसलिए ए बिलोंग टू since the fourth and last column of the above table are same, hence the corresponding expressions are same, that is a intersection b whole complement a complement union b complement। तो इसी वजह से आप देखें इस फोर लास्ट कॉम्प्लीमेंट आपको देखें कॉलम को देखें इसमें कितने 1 है 3 और लास्ट फर्स्ट क्या है 0, इसमें भी आप देखें 3 1 और लास्ट में क्या है 0, तो इसी कॉलम के वेरी सेम है तो ये सेट्स क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट को देखें, we use the membership method to prove that A difference B is equal to A intersection B complement. For this purpose we construct the membership tables such as, तो हमारे पास ट्रू सेट्स है तो ट्रूथ वैल्यूज
मेंबरशिप वैल्यूज कितना होंगे 4, 1 1 0 और 0। और नेक्स्ट में क्या होगा, सेकंड सेट में 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0। फिर हम ए डिफरेंस बी लिखना है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए डिफरेंस बी से क्या आएगा 0, यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, इससे क्या आ जाएगा, इसमें तो नहीं लगा, इसको ये भी शामिल नहीं होता, फिर होगा 0 और यहाँ पर भी क्या होगा 0। अब देखिए नेक्स्ट 20 का कॉम्प्लीमेंट ले, तो इससे क्या बन जाएगा 0, इससे क्या आ जाएगा 1, इससे क्या आ जाएगा 0 कॉम्प्लीमेंट लेने से, और यह क्या हो जाएगा 1। और फिर इसका क्या ले लें, ए कॉम बी कॉम्प्लीमेंट और ए का दरमियान क्या ले लें, इंटरसेक्शन ले लें। तो अगर इसमें दोनों में हैं यानी मेंबर बिलोंग है तो इस इंटरसेक्शन में भी होगा, यानी यहाँ पर अगर दोनों मेंबर्स या एलिमेंट बिलोंग करता है, ए में भी करता है बी में करता है, तो फिर इसका यहाँ पर क्या लिखना होगा 1। अगर एक में है 1 और दूसरे में नहीं, तो फिर वहाँ पर अपने क्या लिखना होगा 0। तो आप देखिए यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट में 0 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा 0। अब देखिए नेक्स्ट 1 है, तो यहाँ पर भी 1, तो दोनों हैं तो ये 1 होगा, यहाँ पर 0 है बी कॉम्प्लीमेंट, और ए में भी हमारे पास क्या है 0 है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा 0। और यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर इसमें कॉमन नहीं है, तो इसका होगा 0। सी इज द सेकंड एंड लास्ट कॉलम ऑफ द अबव टेबल्स और सेम। अगर आप अब देखें इसमें लास्ट और सेकंड टेबल की वैल्यूज़ को देखें तो ये सेम है, तो इसी वजह से ये आपस में क्या होंगे, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखिएगा, हमारे पास ए सेट है